लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप के साथ मैं अरिंदम। लंदन के लिए उड़ा एयर इंडिया का एक विमान अहमदाबाद में हवाई अड्डे के पास ही क्रैश हो गया। हादसे में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने इसकी पुष्टि की है। 50 लोगों को इलाज के लिए अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही विमान मेघनी नगर के मेडिकल कॉलेज परिसर की हॉस्टल बिल्डिंग में जा धंसा। इस वजह से कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स के मारे जाने और घायल होने की भी सूचना है। विमान में कुल 242 लोग सवार थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई और 12 क्रू मेंबर्स। प्रधानमंत्री मोदी, ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, किंग चार्ल्स समेत कई बड़े नेताओं ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। भारत ने डिफेंस टेक्नोलॉजी में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए यूएवी रुद्रास्त्र का पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण किया। रुद्रास्त्र वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में माहिर है। इसकी 170 किलोमीटर से अधिक की रेंज है और यह सटीक लक्ष्य भेदने में कारगर है। ये मॉडर्न कैमरा और निगरानी सिस्टम से लैस है। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस बार राजस्थान में कभी क्रिकेट के सर्वे सरवा रहे ललित मोदी की कंपनी पर छापेमारी की है। राजधानी जयपुर और आसपास 6 पेस्टिसाइड फैक्ट्रियों और उनके गोदामों पर छापा मारकर कई जगह सैंपल लिए हैं। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के परिवार की कंपनी के गोदाम को सील कर दिया गया है। कृषि मंत्री ने बड़ी संख्या में घटिया नकली पेस्टिसाइड्स मिलने का दावा किया है। झांसी में हुए एक भीषण सड़क हादसे में स्टील कारोबारी, उनकी पत्नी, बेटी और ड्राइवर की मौत हो गई। उनके पिता, 2 बेटे और एक बेटी गंभीर घायल हैं। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। सिद्धार्थनगर निवासी उबैदुर रहमान महाराष्ट्र में स्टील कारोबारी था। यह परिवार बकरीद पर घर आया था और अब सभी महाराष्ट्र लौट रहे थे। झारखंड में अब सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इससे पहले जुर्माने की राशि 200 रुपए थी। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसी जगहों से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर से अबू धाबी के लिए इंडिगो एयरलाइंस की पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह नया रूट दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक के बाद बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से चौथा अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है। यह सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्ती बढ़ाने का ऐलान किया है। 1950 के इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम ऑर्डर के तहत अब जिला कलेक्टरों को घुसपैठियों को तुरंत निवासित करने का अधिकार होगा। शर्मा ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में 330 से ज्यादा घुसपैठियों को वापस भेजा जा चुका है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में अरम्बाई तेंगोल के नेता असेम कनन सिंह की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा फिलहाल थम गई है। इस संगठन ने भी 10 दिन का शटडाउन वापस ले लिया, लेकिन अपने नेता की रिहाई की मांग पर अड़ा है। हालांकि राज्य के 5 जिलों में कर्फ्यू और इंटरनेट बंदी अब भी जारी है। इस बीच मणिपुर पुलिस ने थौबल जिले में एक बड़े हथियार तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया। छापेमारी में 2 AK-47, 10 ग्रेनेड्स और 500 राउंड गोला बारूद बरामद हुए हैं। इस मामले में 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में छात्र संगठनों ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने स्वदेशी अधिकारों की रक्षा के लिए मतदाता सूची अपडेशन और सख्त कदम उठाने की मांग की है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk.